मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड। टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है? एक सोलेनॉइड सर्कल की फॉर्म में टॉरॉइड माना जाता है, तो एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड है, इसके एक्सिस पे बी निकालना है। एनसीईआरटी के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मान सकते हो कि ये भी आ सकता है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर ये मान लो करंट कैरिंग एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड है। एक चीज याद रखना है, इसके एक्सिस पे बी निकालना है। इसका एक्सिस कहां पर है? इसके बीच में है। इस फिगर में ना ये छोटा आर कर लेना, स्मॉल आर, क्योंकि मैंने अपनी कैलकुलेशन स्मॉल आर के साथ की है, कैपिटल आर के साथ नहीं। करेक्शन कर लो, यहाँ पे स्मॉल आर कर लेना प्लीज, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। तो मुझे भी कहां निकालना है? इसके एक्सिस पे निकालना है। इसके एक्सिस पे भी कैसे होगा? कुछ इस तरीके से मान लो रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे। तो रूल नंबर 1, आपको एक क्लोज्ड पाथ लेना है। जो क्लोज्ड पाथ लेना है वो वहां जरूर लेना है जहां पर आपको बी निकालना है। और आपको बी कहां निकालना है? एक्सिस पे निकालना है। तो आप एक क्लोज्ड पाथ लें, कुछ ऐसे, ये देखो बनाएं, फिगर में बना नहीं हुआ आपके, बनाएं। दिस इज योर क्लोज्ड पाथ। ये रेड कलर का क्लोज्ड पाथ बनाएं, ये रेड कलर का इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ बनाएं। ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये मैंने इमेजिन किया है क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। बना लिया क्लोज पाथ। और मैंने जानबूझ के क्लोज पाथ कहां बनाया? जहां मुझे बी निकालना है, और मुझे बी भी कहां निकालना है? यहीं पे निकालना है जहां मैंने क्लोज पाथ बनाया, तो एक्सिस पे निकालना है। ठीक, इस क्लोज पाथ का एवरेज जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक्सिस सेंटर पे होगा टॉरॉइड के, बिल्कुल सेंटर पे, देख रहे हो ये सेंटर के ऊपर है। सेंटर का रेडियस मैंने क्या लिया? स्मॉल आर। कभी कभी कई बुक्स में न्यूमेरिकल्स में स्पेशली ऐसे होता है, अंदर का रेडियस ए गिवन होगा, बाहर का रेडियस बी गिवन होगा, तो फिर ए और बी से मैं स्मॉल आर कैसे निकालूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों का एवरेज ले लूंगा। ये आउटर रेडियस है, ये एक इनर रेडियस है, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो एक एवरेज रेडियस आ जाएगा। तो अगर मुझे स्मॉल आर निकालना है तो मैं ए और बी से स्मॉल आर कैसे निकालूंगा? इनका एवरेज ले लूंगा, क्योंकि बाहर का रेडियस अंदर के रेडियस के बीच में कुछ लाइन आने वाली है। इन केस न्यूमेरिकल आई तो, वैसे ए और बी पे आता नहीं, पर मैंने एक न्यूमेरिकल देखा है तो ऐसे किया है। नहीं, इसमें नॉर्मली न्यूमेरिकल में ए प्लस बी का एवरेज ही लेता है, जो मैंने न्यूमेरिकल में देखा। हाँ, तो मैथ लगा रहे हो कि बी में से ए माइनस कर दो, उसका मिड पॉइंट ले लो, कुछ ऐसा, वो मैं एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है, तुम ये निकाल लोगे, उसमें ए ऐड कर लोगे, तो तुम कह रहे हो बी माइनस ए बाई 2 प्लस ए, तो बात तो वही आ जाएगी, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके तो वही बात आएगी। चलो इन एनी केस, वैसे इस ट्रैक पे जाना नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। फिलहाल तो मेरे को चाहिए नहीं है, फिलहाल तो मुझे इसमें स्मॉल आर मैंने ले लिया इसमें। तो मान लो ये स्मॉल आर है, जो मैंने लिया हुआ है स्मॉल आर है। तो इमेजिन कर लो, इसका एक एलिमेंट ड्रॉ कर लो, ये लो बी वेक्टर मान लो इसका यहां पर है, और डीएल वेक्टर भी यहीं पर है। क्लोज पाथ का एलिमेंट भी यही है, और बी वेक्टर भी इसके ऊपर टेंजेंशियल ड्रॉ करके आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक सर्कल बनती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके एक्सिस पे बी वेक्टर टेंजेंशियल बनता जाएगा, और डीएल वेक्टर भी ऐसे। तो ड्रॉ कर लो, बी और डीएल ड्रॉ कर लो इस फिगर में। तो जो मैंने क्लोज पाथ लिया उसका मैं क्या निकालूंगा? बी डॉट डीएल निकालूंगा। ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। इसमें छोटे एन का मतलब फिर से एक बार नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और जब मैं बी डॉट डीएल निकालूंगा तो बी और डीएल वेक्टर में एंगल तो जीरो ही बनाया था, देवर इन सेम डायरेक्शन। बी वेक्टर डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो, तो बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बोलो क्लोज पाथ में डीएल 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 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? इसका पूरा सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा? 2 पाई आर। तो क्या बनेगा? सर्कमफ्रेंस में लेंथ क्या आएगी? 2 पाई आर। तो क्या आएगा? बी इंटू 2 पाई आर। तो ये मेरे पास क्या आ गया? बी डॉट डीएल। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी, तो क्या करें? वो कहता है म्यू नॉट इनटू करंट कर देते हैं। लेकिन अब फिर से आपकी जो लेंथ है, जो आपकी क्लोज पाथ है, उसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। और क्योंकि करंट कितनी बार घूमा वो बी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो आपने इसमें 2 पाई आर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कैलकुलेट कर दिए। तो एक बार बी डॉट डीएल आपने इंटीग्रेशन से निकाल लिया, एक बार आपने एम्पियर सर्किट लॉ से निकाल लिया, दोनों को आपने
इक्वेट कर लिया 2 पाई आर से, 2 पाई आर कैंसिल हो गया और फिर से सेम फॉर्मूला आ गया। तो नोट कर लो, चाहे सोलेनॉइड हो चाहे टॉरॉइडल सोलेनॉइड हो, बी का फॉर्मूला रिमेन्स सेम, बी सेम रहता है, ठीक है, बी सेम रहेगा।